नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। ये ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो इजराइल ने पैलेस्टाइन पे गाजा पे जो अटैक किया है। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेसिकली हमास ने अटैक किया था पहले इजराइल पे। तो वहाँ इजराइल में फंसे हुए इंडियन ओरिजिन के और इंडियन सिटीजन जितने भी हैं, उनको उठा के इंडिया में लाने का काम करने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। ध्यान रखना ये चीज़। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन क्रेडिट नाम की एक नई चीज़ स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा, कंपनी को 8 टाइप की एक्टिविटीज़ करनी होंगी और उससे वो अर्न करेंगी ग्रीन क्रेडिट। ठीक है ना। ये 8 टाइप की ग्रीन जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको वो क्या क्या हैं। तो इनको करके उनको रजिस्टर करना पड़ेगा एक वेबसाइट पे, और फिर वो आदमी एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेक करेगा कि वाकई में इस कंपनी ने कोई एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम किया है कि नहीं, इसको क्रेडिट देने हैं कि नहीं। तो वो अगर अच्छा काम किया होगा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ग्रीन क्रेडिट। ठीक है ना। और दिस स्कीम डज नॉट कम अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। इसको लॉन्च किया गया है पावर एक्ट 2001 के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो इसके अंडर में नहीं आती है। ठीक है। अब देखते हैं जो 8 जो एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनियों को करने पड़ेंगे वो क्या हैं। ये 8 हैं: ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन। ठीक है ना। ये 8 एक्टिविटीज़ इनको करनी पड़ेंगी इसमें। दोस्तों, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक ग्रुप है जिसमें इंडियन ओशियन के इर्द गिर्द रहने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हैं। टोटल 23 कंट्रीज़ का ग्रुप है इसमें। ये चीज़ ध्यान रखना, पाकिस्तान इस ग्रुप में नहीं है। ठीक है ना। इसकी अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जो एपेक्स बॉडी है, बेसिकली इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल है, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। यही सबसे ऊंची उच्च बॉडी है, एपेक्स बॉडी है इसकी। तो इसकी मीटिंग हुई है श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है। अबॉर्शन लॉ फिर से एक बार लाइट में आ गए, स्पॉटलाइट में। इसमें हुआ क्या कि एक 26 वीक की प्रेग्नेंट लेडी सुप्रीम कोर्ट गई, बोली कि हमको अबॉर्शन करवाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो अलाउ करते नहीं है, 24 वीक तक का एक्ट में लिखा हुआ है, उसके लिए भी आपको डॉक्टर्स की और इन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, एक्ट 2021 में जो आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, उसमें अगर 20 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह, मतलब एक डॉक्टर की सिफारिश देनी पड़ेगी कि हाँ, एक डॉक्टर कह देगा कि इनको टर्मिनेशन कर दो तो आपका अबॉर्शन हो जाएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक तक है तो आपको 2 डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, मतलब सिफारिश देनी पड़ेगी। अगर आपकी 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड आपको रिकमेंड करेगा, तभी आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस महिला की 24 वीक से ज़्यादा की 26 वीक की हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। इसने महिला ने रीजन ये दिया कि मेरे 2 बच्चे पहले से ही हैं और मैं डिप्रेशन में हूँ और ये तीसरा बच्चा मैं नहीं पाल सकती। तो जज ने ये कहा कि अब तो प्रेग्नेंट तो आप इतने वीक से हैं, 26 वीक से, तो इतने दिन से कहाँ थी, इतने दिन से डिप्रेशन में नहीं थी क्या, सो रही थी क्या। तो इस तरह की डिबेट चल रही है। तो एक ये नई डिबेट छिड़ गई है कि प्रेगनेंसी इसको अलाउ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पे और सुनवाई होंगी, फाइनल सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। 2 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस नाम के ह्यूमंस हुआ करते थे। ऐसा सबूत पाया गया है कि ये एक्लूनियन टूल्स को यूज करते थे। एक्लूनियन टूल्स कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये हैं एक्लूनियन टूल्स, और ये पत्थर वत्थर के नोकदार बनाए जाते थे हंटिंग के लिए। देखिए, ये आर्टिकल आया है कि एक 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक दूसरा ही इतने ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कैसे कॉज कर सकता है। ठीक है कि नहीं। अभी जो अफगानिस्तान है उसमें अर्थक्वेक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का। ठीक उसके आधे घंटे बाद सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। देखिए, आफ्टर शॉक क्या होता है, देखो, एक होता है एक अर्थक्वेक आया तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। मतलब जो आफ्टर शॉक होंगे उसका जो मेन अर्थक्वेक है उसके मैग्नीट्यूड से कम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेन अर्थक्वेक। ठीक है ना। तो उसको आफ्टर शॉक बोलते हैं। अगर उसका जो बाद में आने वाला भूकंप है, अर्थक्वेक है, उसका मैग्नीट्यूड उसके बराबर या उससे अधिक होता है तो उसको एज अ सेकंड अर्थक्वेक काउंट किया जाता है। ठीक है। तो इससे ये इसने कैसे कैसे सेकंड अर्थक्वेक को लेके आया ये, तो जो पहला
जो पहला अर्थक्वेक आया था तो वो जो रिवर्स फॉल्ट था इनका, थ्रस्टिंग फॉल्ट था, उससे एक एनर्जी रिलीज हुई। तो जब वो थ्रस्ट से एनर्जी रिलीज हुई तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पाइल्ड अप ऑन अनदर थ्रस्ट। तो वहां पे दो तीन थ्रस्ट थे उस प्लेट पे, अफगानिस्तान वाले रीजन पे। तो एक थ्रस्ट से एनर्जी रिलीज हुई तो दूसरे पे पाइल अप हो गई। ठीक आधे घंटे बाद दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे पाइलअप थी वहां से वो एनर्जी रिलीज हुई तो दूसरा भूकंप आ गया वहां पे। ठीक है कि नहीं? तो ये समझने की बात है। देखो, इजिप्ट को गोल्ड टीयर स्टेटस दिया है डब्ल्यूएचओ ने कि ये हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने की कगार पे पहुंच गया है। देखिए, इजिप्ट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के केस आ रहे थे, तो इसने बहुत अच्छा काम किया उसको एलिमिनेशन के लिए। तो इसको गोल्ड टीयर स्टेटस में डाला गया है। इस स्टेटस को पाने के लिए क्राइटेरिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, हेपेटाइटिस सी से निपटने के लिए 100 मिलियन हेल्दी लाइव्स इनिशिएटिव लॉन्च किया था इजिप्ट ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि 100 मिलियन हेल्दी लाइव इनिशिएटिव किसका है? डब्ल्यूएचओ का है, यूएस गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट का है, इजिप्ट गवर्नमेंट का है? तो आपको बताना पड़ेगा इजिप्ट गवर्नमेंट का है। जो हेपेटाइटिस सी है, ये वायरल डिजीज है और ये हेपेटाइटिस सी वायरस से होती है और ये अफेक्ट करती हैं हेपेटाइटिस वाली बीमारियां लीवर को। ठीक है कि नहीं? अब हम देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया हैं गोल्ड टीयर में आने के। देखिए, नंबर वन क्या है? इंश्योरिंग 100% ब्लड एंड इंजेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है कि नहीं? 100% जो ब्लड ब्लड जो इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। मेंटेनिंग अ मिनिमम ऑफ 150 इंजेक्शन पर ईयर पर हेड। ठीक है कि नहीं? हर एक व्यक्ति के लिए 150 इंजेक्शन कंट्री में होने चाहिए हर साल। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ 80% पॉपुलेशन लिविंग विद हेपेटाइटिस सी। तो पता कर लो, 80% पॉपुलेशन को डायग्नोस कर दो, उसमें से 70% को ट्रीट कर दो। ठीक है कि नहीं? और एक सर्विलेंस सिस्टम आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये 5 क्राइटेरिया हैं गोल्ड टीयर में आने के लिए। देखिए, इंडिया श्रीलंका के बीच में फेरी पैसेंजर फेरी सर्विस लॉन्च हुई है, जो मैंने कल भी बताया था, ध्यान रखना ये चीज़। ये फोटो है रोहित शर्मा की। कल पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को कुत्तों की तरह हराया था, तो उसके लिए ये फोटो मैंने डाला है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।